हेलो लर्नर्स, आज है हमारी डे नंबर 6 वीडियो। आई होप आप सबको वीडियोज अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे, सोनाली को यहाँ आना है। सोनाली हैज़ टू कम हेयर। सोनाली हैज़ टू कम हियर। ये वाले सेंटेंस हैज़ और हैव वाले, हम जब इनमें कोई आपको टेंसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये सीधा सिंपल आपको जब बोलना है कि जब आपको बोलना है कि एट प्रेजेंट मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे तो जानना होगा, मुझे निकलना है अभी, सोनाली को आना है यहाँ पे। सोनाली हैज़ टू कम हियर। अगर आपको बोलना है मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कपड़े धोने हैं। देखो सेम है वही, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। अगर बोलना है मुझे अपने कपड़े धोने, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स। मुझे कपड़े धोने, उसे कपड़े धोने हैं, ही हैज़ वॉश द क्लॉथ्स। लड़का है तो ही लगाएंगे और लड़की है तो फिर सी लगाएंगे। आपका भाई कहाँ काम करता है, आपका भाई कहाँ जॉब करता है या काम करता है, तब कैसे पूछोगे, वेयर डज योर ब्रदर वर्क। आपका भाई कहाँ काम करता है। ब्रदर यहाँ पे सिंगल है तो इसीलिए आपको यहाँ पे डज यूज़ करना है, वेयर डज योर ब्रदर वर्क। आपने ये किताब कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। अब ये वाले सेंटेंस देखो, आपने ये किताब कहाँ से ली, ये पास्ट की बात हो रही है तो डिड वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे कि कहाँ से ली। वेयर डिड यू टेक, लेना, दिस बुक फ्रॉम, कहाँ से ली। अगर आपको बोलना ये ड्रेस आपने कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस ड्रेस फ्रॉम। बुक की जगह ड्रेस लगा देंगे यहाँ पे। क्या झगड़ा है, क्या झगड़ा है, इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट या व्हाट्स द डिस्प्यूट। किसी का झगड़ा हो रखा है और आपको नहीं पता कि मुद्दा क्या, पूछो व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट, क्या कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट होता है जब दो चीज़ों के ऊपर किसी की बहस हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट वर्ड्स, एक चीज़ के ऊपर दो बंदों की बहस हो जाए। व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट्स द डिस्प्यूट। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अभी अभी गया है, कि वो जस्ट अभी अभी गया है यहाँ से, ही हैज़ जस्ट गॉन या ही हैज़ जस्ट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है लीव का छोड़ना, लेफ्ट। गो वेंट गोन होता है, थर्ड फॉर्म है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ही हैज़ जस्ट गॉन। या ये बोलना है वे सभी अभी अभी निकले हैं, दे ऑल हैव जस्ट गॉन, वो अभी गए हैं। रवि के पास 10 पेन है, रवि हैज़ 10 पेन्स। रवि के पास 10 कार है, रवि हैज़ 10 कार्स, फिर कार लगा देंगे। शाम के 4 भाई हैं, श्याम हैज़ 4 ब्रदर्स। अब अगर बोलना है कि शाम के 4 सगे भाई हैं तो आप बोलोगे श्याम हैज़ 4 सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स होता है अपने सगे भाई बहन के बारे में जब हम बताते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं, सिबलिंग। तुम कल कहाँ जाओगे या तुम कल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वेयर विल यू गो टुमारो। विल का मतलब होता है गागेगी, जो मतलब फ्यूचर की बात हो रही होती है, वेयर विल यू गो टुमारो, कल कहाँ जाओगे। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस, कि हमेशा ही तुम ऐसी बेतुकिया बिना मतलब की बातें क्यों करते हो, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। फिर वो सामने वाला आपको बोलता है ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट या नथिंग एज सच। या आपसे कोई पूछ रहा है कि अरे बड़े खुश रहते हो, तो आप बोलो इट इज़ नथिंग लाइक दैट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैसे ही गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री या आई डोंट बिलीव। कोई बात हुई है और आपका साथी, आपका दोस्त आपको बता रहा है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ वहाँ पे, तो आप बोलोगे नहीं मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो विश्वास नहीं करता, आई डोंट एग्री या आई डोंट बिलीव, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज़ को। उसे बुखार है, ही हैज़ फीवर या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर बोलना है कि उसको ना वो बुखार से जूझ रहा है, यानी उसको बुखार हो रहा है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। किसी बीमारी से, जब डिजीज़ से हम उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, मतलब हम बीमार पड़े हैं तो हम सफ़र वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर या ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो भी आपकी बीमारी है, ही हैज़ फीवर, उसे बुखार है। और अगर बोलना उसे बुखार था, ही हैड फीवर, उसे बुखार था। हमारे पास 2 दुकान है, वी हैव 2 शॉप्स। अगर शॉप की जगह कोई और वर्ड यूज़ करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्यों नहीं गए थे, पास्ट की बात है तो डिड वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं उस चीज़ को तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नोट है वो साथ में नहीं लगता, वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। अब ये सब्जेक्ट है यू, तो इसके बाद ही हम नोट लगाएंगे। वेयर डिड यू नॉट गो टू, सॉरी वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टुडे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कुछ हो गया, कोई रो रहा है या कुछ भी है, कोई मसला हो गया, आप पूछो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्या मसला है। जरा मैं तैयार हो लूँ, ये सबसे अच्छा सेंटेंस है। लेट मी गेट रेडी, जब आपको बोलना होता है कि बस करो अब, मुझे, मैं तैयार हो लूँ या मुझे तैयार हो लेने दो। लेट मी गेट रेडी, मुझे जा लेने दो। लेट मी गो, या मुझे करने दो। लेट मी डू, मुझे करने दो। ये वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं। घबराने की बात नहीं है, अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, डॉक्टर ये चीज़ें आपको बोलता है, नॉट टू वरी, घबराने की बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट। और आप भी ये चीज़ अपने घर वालों को बोल सकते हो आके कि नॉट टू वरी, ऐसी कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, यू हैव मैनी ड्रेसेस।
अक्सर ये बात लड़कियों को बोली जाती है, यू हैव मैनी ड्रेसेस। अगर किसी के पास और भी कोई सामान है, यू हैव मैनी कार्स, तुम्हारे पास बहुत सारी कार हैं, आपका बच्चा है उसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं और वो ऑलरेडी और मांग रहा है, तो आप उसको बोलो यू हैव ऑलरेडी मैनी टॉयज़, तुम्हारे पास बहुत सारे टॉयज़ ऑलरेडी। हमें खाना बनाना पड़ा था, ये वाले सेंटेंसेस देखो कौन से हैं कि आपका कोई पास्ट इवेंट है और उसको अभी आप करंट में आपके दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो। वी हैड टू कुक द फूड, कि हमें देखो उस टाइम पे खाना बनाना पड़ा था, वी हैड टू कुक द फूड। अब यहाँ पे अगर आपको बोलना होता कि हमें खाना बनाना पड़ेगा अभी, वी हैव टू कुक द फूड। अब पास्ट की बात हो रही है तो हैव का हम हैड बना देंगे, यहाँ पे वी हैड टू कुक द फूड। रोशनी को गीत गाना पड़ा था, रोशनी हैड टू सिंग अ सॉन्ग। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वैसे हैड जो है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पे हैज़ हैव हैड। रोशनी हैड टू सिंग अ सॉन्ग, रोशनी को एक गाना गाना पड़ा था, गाना गाया था उसने। पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था, कोई सामान लाना था उस टाइम पे तो उनको दिल्ली जाना पड़ा। फादर हैड टू गो टू दिल्ली, या दिल्ली जाना पड़ा उनको। क्या मैं भी साथ चलूँ, ये आप कहाँ पे बोल सकते हो कि आपके कोई दोस्त वगैरह कहीं जा रहे हैं या कोई फैमिली मेम्बर, आप उसको पूछ सकते हो क्या मैं भी साथ में चल पड़ूँ, मैं भी साथ चलूँ। मे आई अकम्पनी यू या शैल आई अकम्पनी यू, तो कंपनी भी बोल सकते हो सीधा, कंपनी का मतलब होता है संगति, कि मैं भी आपका साथ कर लूँ, मैं भी आपके साथ चलूँ। क्या शाम आ रहा है, आप 3 दोस्त हो, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि क्या शाम भी आ रहा है, शाम कमिंग, शाम आ रहा है यहाँ पे अभी। हालांकि मैं सोच रहा था, दो आई वॉज थिंकिंग, कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हो और एक आपने फाइनल कर लिया तो आप बोलोगे नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, इससे अच्छा अब नहीं हो सकता। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था, पास्ट इवेंट है, वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर, की हमें ये काम करना पड़ा था, स्कूटर खुद से रिपेयर करना पड़ा था। अब जब ऐसी चीज़ें होती हैं, स्कूटर है, कार है, तो उनको रिपेयर किया जाता है, वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर। आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था, यू हैड टू कम हियर इमीडिएटली, कि आपको तुरंत यहाँ पे आना पड़ा था, उस टाइम पे कोई हो गया था, यहाँ पे कोई हादसा हो गया था उस टाइम पे कुछ। अगर आपको अब बोलना है कि अभी आना पड़ेगा आपको यहाँ पे, अभी आपकी ज़रूरत है, यू हैव टू कम हियर इमीडिएटली, फिर हैड की जगह आप हैव लगाओगे, यू हैव टू कम हियर इमीडिएटली। इमीडिएटली होता है बिल्कुल अभी, मतलब कोई उसमें इफ़ बट कुछ नहीं चलेगा, अभी पहुँचो यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है 159, समझ गए, अंडरस्टूड, गॉट इट। ये सब आपको कहाँ बोलना पड़ता है कि जब आप किसी को पूछ रहे हो कि समझ आई ये बात, समझे, अंडरस्टूड या गॉट इट। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, और एक होता है अंडरस्टैंड, और ये है अंडरस्टूड। अंडरस्टूड या गॉट इट, समझे, समझ गए। क्या राम अंदर है, इज़ राम इन या इनसाइड। और अगर बोलना है कि क्या राम बाहर है, इज़ राम आउटसाइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर दोबारा से सब्सक्राइब नहीं करना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो करो। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट करो, जो भी सेंटेंस में आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको बेसिक टू एडवांस सीखना है वो भी आप कमेंट करो। और अगर आपको किसी को पर्सनली क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम।